दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी रामविलास बागी। दोस्तों छात्र छात्राओं से जुड़ी हुई डेली न्यूज़ की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। दोस्तों इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को लाभ हो सके। दोस्तों पहली महत्वपूर्ण जानकारी, 2 साल भर गिरोह का भंडाफोड़, 4 अभ्यर्थी समेत 17 दबोचे गए। दोस्तों सिपाही भर्ती परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश में जुटे 2 साल भर गिरोह के 15 सदस्यों समेत कुल 17 लोगों को शनिवार को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किए गए। झूंसी में ब्लूटूथ डिवाइस और वॉइस रिकॉर्डर के जरिए नकल कराने की तैयारी में जुटे गिरोह के 5 सदस्यों व 4 अभ्यर्थियों समेत 9 को पकड़ा गया। वहीं कैंट में 6 लोग गिरफ्तार हुए जो पेपर आउट कराकर नकल कराने वाले थे। उधर कर्नलगंज और फाफा मऊ में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते 2 साल भर गिरफ्तार हुए। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण जानकारी, अभ्यर्थियों ने यूपीपीएससी को दिए पेपर लीक होने के साक्ष्य। दोस्तों समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती 2023 की प्रारंभिक परीक्षा में पेपर लीक प्रकरणों में अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को साक्ष्य उपलब्ध कराने शुरू कर दिए हैं। शनिवार को भी आयोग ने छात्रों में प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों की ओर से दिए गए साक्ष्य में व्हाट्सएप चैट और वायरल किए गए दोनों पालियों के पेपर शामिल हैं। अगर उन्हें सही माना जाए तो पहले और दूसरी पाली का पेपर परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पहले लीक हो गया था। परीक्षा में पूछे गए प्रश्न और वायरल किए गए पेपर में सवाल मेल खा रहे हैं। आयोग की ओर से 3 सदस्यीय कमेटी ने आंतरिक जांच शुरू कर दी। इसमें साक्ष्यों का भी परीक्षण होगा। आयोग ने अभ्यर्थियों को 2 मार्च तक ईमेल आईडी पर साक्ष्य मांगे हैं। शनिवार को तमाम अभ्यर्थियों ने आयोग को पेपर लीक के साक्ष्य भेज दिए। जांच में तेजी के लिए बनी सुपरविजन कमेटी। धरना प्रदर्शन के दौरान आयोग के प्रतिनिधियों ने अभ्यर्थियों से ज्ञापन लिया और उनसे वार्ता की। एसटीएफ जांच के लिए शासन को संस्तुति भेज दी गई है और सुपरविजन कमेटी बनाई गई है जो जांच के बारे में प्रतिदिन अपडेट ले रही है। कमेटी उस आईपी एड्रेस तक जल्द ही पहुंच जाएगी जहां से पेपर लीक होने की आशंका है। जांच, परीक्षा और फाइनल रिजल्ट की प्रक्रिया वर्ष के भीतर पूरी कर ली जाएगी। अभ्यर्थियों की ओर से 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में कौशल सिंह, आशीष सिंह आदि मौजूद रहे। यह है अभ्यर्थियों की मांगे। आरओ के 411 पदों पर भर्ती के लिए 11 फरवरी को ही प्रारंभिक परीक्षा निरस्त की जाए। आरोपियों पर हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से पारित लोक परीक्षा विधेयक 2024 से संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए। अगर दोषी आयोग के कर्मचारी हैं तो उन्हें बर्खास्त किया जाए। परीक्षा केंद्र परीक्षार्थियों की उपस्थिति में पैकेट खोले जाएं और समस्त गतिविधियों की वीडियो रिकॉर्डिंग हो। प्रश्न पत्र बनने से लेकर अभ्यर्थियों के हाथ में पहुंचने तक पेपर सेटिंग से संबंधित कर्मचारियों को भूमिगत रखा जाए। अलग अलग फ्रीज की प्रश्न पुस्तिका में प्रश्नों के क्रम में फेरबदल की तरह प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तरों के भी फेरबदल किया जाए। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण जानकारी, सिपाही भर्ती में 126 गिरफ्तार। दोस्तों पुलिस में सिपाही के 60,244 पदों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड की ओर से 2385 केंद्रों पर आयोजित लिखित परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश में पिछले 3 दिनों में 126 लोग गिरफ्तार किए गए। इनमें साल्वर गैंग के सदस्य भी शामिल हैं। परीक्षा में शुचिता एवं को बनाए रखने के उद्देश्य से चलाए जा रहे पुलिस और एसटीएफ के संयुक्त अभियान में यह गिरफ्तारी की गई है। परीक्षा में कहीं भी कोई गड़बड़ी होने की सूचना नहीं मिली है। यह परीक्षा रविवार को भी 2 पालियों में होगी। डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि 15 फरवरी से लेकर 17 फरवरी को दोपहर 4:30 बजे तक कुल 126 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। परीक्षा के पहले दिन शनिवार को कुल 100 लोग गिरफ्तार किए गए, जिसमें सबसे ज़्यादा 15 लोग शनिवार को एटा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में गिरफ्तार किए गए हैं। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण जानकारी, जेईई मेन रिजल्ट में गड़बड़ी पर उठे सवाल के एनटीए ने दिए जवाब। जेईई मेन सत्र 1 जनवरी का रिजल्ट जारी होने के बाद शुरू हुए विवाद पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सूचना जारी की है। इसमें छात्रों का शिफ्ट वार संख्या के साथ प्रत्येक शिफ्ट में हर परसेंटाइल स्कोर पर छात्रों की गणना भी जारी की है। इसे स्पष्टीकरण के रूप में देखा जा रहा है। इधर जेईई मेन सेशन 2 अप्रैल की आवेदन प्रक्रिया जारी है और अब तक 90,000 से अधिक नए यूनिक छात्र आवेदन कर चुके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 2 मार्च तक है। बीटेक की परीक्षा 27 जनवरी से 1 फरवरी के मध्य 10 शिफ्टों में हुई थी। परिणाम 12 फरवरी को आया था। इसके बाद से ही एनटीए स्कोर को लेकर असमंजस की स्थिति थी। कई सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे थे। इसका मुख्य कारण प्रत्येक शिफ्ट में छात्रों के राय स्कोर पर जारी किए गए एनटीए स्कोर में आ रही भिन्नता थी। इसके बाद अभिभावक ने आंदोलन करते हुए एनटीए से स्पष्टीकरण जारी करने की मांग की थी। एनटीए ने जारी किए आंकड़ों के अनुसार 27 जनवरी से 1 फरवरी के मध्य हुई 10 शिफ्टों में समान रूप से छात्रों के लिए परीक्षा की शिफ्टें आवंटित की गई,
जिसमें अधिकतम एक शिफ्ट में 1,25,000, न्यूनतम 1,16,000 छात्र शामिल थे। प्रत्येक शिफ्ट में छात्रों की संख्या लगभग 42,000 तथा छात्राओं की संख्या लगभग 40,000 रही। जारी किए गए आंकड़ों में प्रत्येक शिफ्ट में 1 परसेंटाइल पर छात्रों की संख्या जारी की गई है। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण जानकारी, अग्निवीर के लिए 22 तक आवेदन। भारतीय सेना में अग्निवीर में भर्ती के लिए 22 फरवरी तक आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आवेदन शुरू हैं। पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए कई पदों पर बहाली होनी है। पंजीकरण के दौरान परीक्षा केंद्र के 5 विकल्प चुनने होंगे। सेना के अधिकारियों ने बताया कि पीएमटी व पीएफटी के उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को स्टेबिलिटी टेस्ट किया जाएगा। परीक्षा उनके चयन के लिए है, सेना में वातावरण अनुकूल ढल सके। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण जानकारी, सिपाही भर्ती परीक्षा 14 साल वर्ष समेत 18 पकड़े गए। दूसरे की जगह पेपर देने पहुंचे बायोमेट्रिक जांच में धरे गए। दोस्तों यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा में प्रयागराज में विशेषमारी की तैयारी थी। गनीमत रही कि क्राइम ब्रांच ने 5 साल भर और 4 अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से एक दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया। वहीं परीक्षा में दिन में एसटीएफ ने द्रौपदी घाट के 6 साल भर और बायोमेट्रिक जांच में 2 परीक्षा केंद्रों में 2 साल भर और एक प्रतापगढ़ में साल भर गिरफ्तार किया गया। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण जानकारी, 69,000 सहायक अभ्यर्थी परीक्षा में ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर फैसला सुरक्षित। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में दाखिल याचिकाओं पर अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सौरभ श्याम की खंडपीठ कर रही थी। याचिकाओं के अनुसार 12 मई 2020 को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती 2019 का परिणाम सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया। इसके बाद 16 मई 2020 को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने की दिशा में काउंसलिंग के लिए अधिसूचना जारी की है, लेकिन अधिसूचना में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था। इसके लिए दाखिल हुई याचिकाओं का कहना है कि रोस्टर के अनुसार उन्हें 10% का आरक्षण मिलना चाहिए। कोर्ट ने दोनों पक्षों के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सम्मिलित अवर अभियंता भर्ती में अतिरिक्त अभ्यर्थियों की सूची जारी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से प्रदेश में सम्मिलित अवर अभियंता, संगणक व फोरमैन की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के आधार पर 4568 अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। इनके अभिलेख सत्यापन के बाद कुछ श्रेणियों में अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण पुनरीक्षित कट-ऑफ जारी की गई है। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि पुनरीक्षित कट-ऑफ के अनुसार 910 अभ्यर्थियों की अनुपूरक सूची अनुमोदित कर आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। साथ ही पुनरीक्षित कट-ऑफ की जानकारी भी दी गई है। इन अभ्यर्थियों का अभिलेख परीक्षण 26 फरवरी से प्रस्तावित किया गया है। इसका विस्तृत कार्यक्रम जल्द जारी किया जाएगा। कहा कि शॉर्ट लिस्ट अभ्यर्थी अपने आवश्यक डॉक्यूमेंट की तैयारी पूरी कर लें ताकि अभिलेख परीक्षा में किसी तरह की दिक्कत ना हो। दोस्तों अगली इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक जानकारी पहुंच सके। साथ ही लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।